दोस्तों आज हम 4x4 रूबी क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है इसको सीखेंगे। तो जिन लोगों ने 3x3 रूबी क्यूब सॉल्व किया है उनके लिए तो थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन जो सीधे इसी में पहुंच रहे हैं 4x4 में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो 3x3 जो रूबी क्यूब था उसमें आप लोगों ने जो ये मिडिल पॉइंट देखा है, जैसे ये है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या है आपका ब्लू। तो आप इसको किधर भी घुमाओगे ये आपका क्या है, इस ग्रीन के पीछे हमेशा ब्लू ही आएगा। अब जैसे ये आपका रेड कलर है तो इस रेड के पीछे आपका हमेशा क्या ऑरेंज आएगा, चाहे आप इसको किधर भी घुमाओ, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस वाले उस केस में क्या है, 4x4 में क्या है, ये आपका पूरी तरह मूव करता है, हर तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके पीछे येलो है तो इसके पीछे आपको वाइट ही दिखेगा, ऐसा नहीं है इसमें, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये बीच के जो हैं, ये जो सेंटर के जो क्यूब्स हैं, इनको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें चारों तरफ, जैसे ये येलो है तो यहाँ पर भी हमें इन तीन जगह में येलो लाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जैसे एक येलो ये दिख रहा है हमें, तो एक येलो ये आ गया, ये दो हो गए यहाँ पे। एक यहाँ पे दिख रहा है हमें इस साइड, तो ये आ गया। और एक हमें ये दिख रहा है इस साइड, पीछे काफ़ी पीछे है, इसको लाते हैं आगे, ये है। तो जैसे यहाँ पर ये तीन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक दिख रहा है, तो इसको ऊपर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमें इस टाइप से करना पड़ेगा, ये उल्टा एल बनाना पड़ेगा और इसके ठीक नीचे आपको ये इस टाइप से रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपके दोनों मिल गए हैं। फिर इसको हम ऐसा साइड में करेंगे और इसको फिर वापस कर देंगे, तो देखिए ये आपके चारों आ गए। तो इसी प्रकार आपने सारे मिडिल के कंप्लीट करना है। तो येलो के नीचे हमेशा वाइट होता है, ये ध्यान रखना है आपने, येलो के नीचे हमेशा वाइट होता है, तो आपने यहाँ वाइट रखना है। तो वाइट के लिए कोशिश करते हैं कैसे आएगा। जैसे ही आप इसको दोस्तों ऐसे घुमाओगे तो ये क्या है, पीछे वाला आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, फिर इसको वैसे घुमाना है और उसको आप पीछे ले जाना। तो ये येलो है, ये वाइट है, दो वाइट हमारे यहाँ पर हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। इसको हम देखो तो दोस्तों इसको मैंने एक लाइन में रख दिया। तो जैसे मैं इसको ये आगे करूँगा तो ये पीला वाला आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसको फिर वापस करने के लिए मुझे इसको घुमाना है और इसको बैक कर देना है। तो देखो येलो आ गया आपका, वाइट आ गया, ठीक है। अब हम मिलाते हैं आपका ब्लू मिलाते हैं। ब्लू एक ये है, एक ये है, तो इसको यहाँ लाता हूँ मैं, इधर लाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दो आ गए हमारे, और उसके बाद एक ब्लू इधर है, इसको भी इधर ले आता हूँ मैं, ये तीन हो गए। और इसको यहाँ लाने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, उल्टा एल बनाना है और उल्टा एल, और इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। ये ऐसे रखना है आपने और ये उल्टा एल बनाना है। इसको जैसे हम ऊपर करेंगे तो ये दोनों मैच हो गए, उसके बाद हम इसको वापस कर देंगे। तो देखिए येलो आ गया आपका, ब्लू आ गया आपका, और वाइट आ गया। अब जहाँ पर ये ऐसी कंडीशन है तो इसके हमेशा राइट में आपका रेड होना चाहिए, इस साइड रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर रेड एक है, एक इस साइड है, तो ये मैं लिया है रेड, इसको हम फिर वापस कर देंगे ताकि जो बिगड़ा है हमारा ठीक सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये रेड हो गया, और दो रेड हमारे ये हैं, इन रेड्स को यहाँ लाना है। तो इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको वापस कर दूँगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर इसको वापस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये रेड आपका देखो एक लाइन में आ गया। तो जहाँ पर ये एक लाइन में आ गया तो आपने क्या करना है, इस लाइन को आगे खिसकाना है, फिर आपने इसको ऐसे घुमाना है और फिर आप इसको ऐसे ले लेना है, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये देखिए आपका येलो भी आ गया, आपका ब्लू भी आ गया, वाइट भी आ गया, आपका रेड आ गया। रेड के हमेशा अपोजिट में आपका ऑरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन ऑरेंज है हमारे, एक ऑरेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा एल बनाया, ये यहाँ पर है, इसको ये किया आपने, ये दो आ गए, फिर यहाँ पर आपने इसको बैक कर दिया दोस्तों, है ना। तो ये देखिए येलो के अपोजिट में हमेशा वाइट होगा, ठीक है। रेड के अपोजिट में हमेशा ऑरेंज होगा, और ब्लू के अपोजिट में हमेशा ग्रीन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है।
तो अब हमें जो ये हमारे एज पीस हैं ये हमें सॉल्व करने हैं पड़ेगा। हमें ये जो एज पीस है इनको सॉल्व करना है। तो जहाँ पर जैसे ये है आपका ऑरेंज और ग्रीन, तो यहाँ पर भी हमें ऑरेंज और ग्रीन लाना पड़ेगा। इसको इस प्रकार से इकट्ठा हमें लाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये आपका रेड और ग्रीन है और यहाँ पर रेड और ग्रीन है, तो ऐसे ही हमें सब यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम जैसे कोई ढूंढ लेते हैं, जैसे सपोजली ये है आपका, ये जैसे रेड वाइट है, रेड वाइट इधर है, ये रेड वाइट इधर है, तो इस रेड वाइट को हमें इधर लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक लाइन में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको यहाँ लाना पड़ेगा, इस साइड लाना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस में लाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपने इसको इस टाइप से करना है मूव, फिर इसको इस टाइप से मूव करना है और इसको ऊपर कर देना आपने, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये रेड वाइट है, ये आपका रेड वाइट, ये आपका ऐसे क्रॉस में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है इसलिए ये चल जाएगा, ठीक है। तो रेड वाइट इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसको ऐसे लाना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है और फिर इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। और फिर जैसे ये वाइट है, ये इधर वाइट है, तो वाइट वाइट को आपने ये मिला देना है, ठीक है। तो ये देखिए आप रेड वाइट यहाँ पर मिल गया। फिर कोई और ढूंढते हैं हम, जैसे ये ऑरेंज वाला है, जैसे ऑरेंज ब्लू है, यहाँ पर देखिए ऑरेंज ब्लू है। तो चूँकि ये दोनों यहाँ पर एक लाइन में है, हमने इसको क्रॉस में लाना है। तो मैंने आपको बताया था पहले इसको घुमाना है, फिर इसको ऐसा मूव करना है और फिर आपको इसको ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ब्लू ऑरेंज एक उसमें आ गया। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सही हैं तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, बिगड़ा हुआ लाना है। तो ये जैसे यहाँ पर ये हम बिगड़ा हुआ ला गए, मिसमैच ला गए, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना है, ये मिलाया, ये किया और ये किया, ठीक है। इसके बाद ये मिल गया, तो हमारा वो भी आपका मिल गया है। दो चार और एक और सॉल्व करते हैं हम। जैसे ये ग्रीन वाइट है, यहाँ पर ग्रीन वाइट है, तो इसको यहाँ पर बिगड़ा हुआ होना चाहिए, बिगड़ा हुआ है। आपने इसको इधर लाना है, इसको ऐसे मूव करना है, इसको ऐसे मूव करना है और फिर इसको वापस ऐसे कर देना। और ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक हो गया। तो वो भी आपका मिल गया। उसके बाद एक और मिलाते हैं, जैसे ये रेड येलो है, तो रेड येलो ढूंढते हैं। रेड येलो कहाँ पर होगा, रेड येलो ये रेड येलो इधर है पहुँचा हुआ। तो इस रेड येलो को ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये रेड येलो है, ये रेड येलो है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में है। तो हमें क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऊपर कर देना। तो रेड येलो आपका क्रॉस में आ जाएंगे। यहाँ पर ये बिगड़ा हुआ होना चाहिए, फिर ये आपने ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे कर दिया और उसके बाद इसको ऐसे घुमाया और ये रेड से रेड मैच करा दिया, ठीक हो गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद हम चलते हैं, एक ये दिख रहा है मुझे, ये आपका येलो ब्लू, ठीक है, क्रॉस में है, यहाँ बिगड़ा हुआ, ठीक है। इसको आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया और फिर इसको ऐसे घुमा दिया। ये मूव्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। ये एल्गोरिदम नहीं है, मूव्स है। उसके बाद हो गया, ये आपका आ गया ग्रीन येलो, ठीक है, दोनों साथ हैं। तो इसको ऐसा किया, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये आपके क्रॉस में आ गए। फिर क्रॉस में आ गए तो यहाँ पर ये सेम है क्योंकि, तो इसलिए इसको लिया जाए, आप ये बिगड़ा हुआ है। तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ऐसे और ये ऐसे हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए अब काफ़ी कुछ मिल गए हमारे। उसके बाद चलते हैं एक और, ये है, जैसे ये है आपका ऑरेंज वाइट है, ठीक है। यहाँ पर बिगड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिगड़ा हुआ नहीं है कोई। तो कहाँ पर है बिगड़ा हुआ, ये है बिगड़ा हुआ दोस्तों, ये वाला देखा आप, इसको यहाँ ले जाइए और इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑरेंज वाइट और ये इधर आपका बिगड़ा हुआ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऑरेंज वाइट को मिलाया, इस टाइप से किया, फिर इसको इस टाइप से किया, ये किया, इसको वापस लाए और ये वाइट से वाइट मिला दिया, ठीक है। ये भी आपका मिल गया है। अब कोई छूटा, तो दोस्तों ये भी हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद देखते हैं कोई अनसॉल्व। अब ये लास्ट पीस है दोस्तों, ये जो है लास्ट पीस है हमारे। देखिए ये ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, ऑरेंज वाइट, ग्रीन येलो, ये लास्ट पीस है। तो हमें इनको लाना है एक साथ। लेकिन अभी तक हम ये ऐसे क्रॉस में कर रहे थे, लेकिन अब लास्ट जब जहाँ पर लास्ट आता है वहाँ पर हमें इसको सेम लाइन में लगाना पड़ेगा इसको,
तो सेम लाइन में लगाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने क्या करना है, ऐसा करना है, ये करना है और इसको ऊपर ले लेना। ठीक है, तो ये दोनों अब आपके क्या है, सेम उसमें आ गए, एक लाइन में आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। एल्गोरिदम है, जैसे ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका है कैपिटल डी, और ये इसके नीचे वाला ऊपर वाला है ये आपका है स्मॉल डी। ठीक है, ये वाला हिस्सा है आपका आर, कैपिटल आर, ये बीच वाला हिस्सा हो गया आपका स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका एल हो गया, ये आपका हो गया स्मॉल एल हो गया। ठीक है, ये आपका फ्रंट हो गया, एफ हो गया इसका, और ये आपका कैपिटल यू हो गया, ये स्मॉल यू हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा एल्गोरिदम है, डी डी आर एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ और डी डी प्राइम। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना। तो मैं बोल रहा हूँ डी डी का मतलब ये है कि हमने इन दोनों को घुमाना है। ठीक है, तो मैंने कहा डी डी, तो डी डी एक बार ये घुमाया, फिर आर कहा मैंने, फिर मैंने एफ प्राइम कहा, ये फ्रंट वाला एफ प्राइम, उसके बाद आपने यू करना है, यू किया, फिर उसके बाद आर प्राइम, उसके बाद एफ, और उसके बाद डी डी प्राइम, है ना। तो ये दोनों को घुमाना है एक साथ, ऐसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सारे जो एच पीस थे आपके सब मिल गए। अब मिलने के बाद इनको जैसे हम 3x3 में सॉल्व करते थे, अब थोड़ा सा हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। जैसे ये एक कोई सा भी आप ले लीजिए, तो मैंने जैसे सेंटर ये येलो ले रखा ऊपर में, तो इसके इस साइड में हमने क्या करना है, वाइट ले आना है। ठीक है, तो ये जैसे एक वाइट ये आ गया, दूसरा वाइट ये आ गया, तीसरा वाइट ये आ गया, और चौथा वाइट ये है, इसको यहाँ लिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या है, वाइट आ गया। अब इसको क्या करना है, मैच करना है। जैसे रेड है, रेड से रेड मैच करवाना है, ये है, और इसको सीधे 180 के एंगल में नीचे घुमा देना। ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है, इसको भी सीधे 180 के एंगल में नीचे घुमा देना। ये ग्रीन हो गया, ग्रीन से ग्रीन मैच कराना है, और इसको 180 के एंगल पे नीचे कर देना। ठीक है, ये आपका ऑरेंज है, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करवाना है, और इसको नीचे और कर देना। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये जैसे आप ऐसा करोगे तो आपका ये क्या है, नीचे का आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें करना है, ये वाले कॉर्नर पीस करने हैं। तो मैंने आपको बताया था 3x3 में, इसके लिए हमें ऊपर ढूंढना पड़ेगा, और ऊपर ये जैसे ये वाइट है, ये वाइट ऊपर नहीं होना चाहिए, ये साइड में होना चाहिए, तब हमारे ये काम का है। तो यहाँ पर जैसे ये है, ये हमारे काम का है ना। तो जैसे ये है वाइट है, ये रेड है, और ये आपका ब्लू है, तो रेड और ब्लू के बीच में हमें इसको लाना पड़ेगा। तो ब्लू ये हो गया, रेड ये हो गया, है ना। ये ब्लू है, ये रेड है, इसके बीच में हम इसको ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जिधर एक खाली स्थान है, इधर को टर्न करेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर इसको बैक करेंगे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे। तो देखो ये आपको यहाँ पर सही जगह में आ गया। उसके बाद और ढूंढेंगे हम, जैसे एक ये है ब्लू और ऑरेंज, तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, ब्लू और ऑरेंज के बीच में ले जाएंगे। अब ये इधर खाली है, तो इधर को मूव किया, पीछे वाले को ऊपर किया, फिर इसको बैक कर दिया, फिर इसको नीचे लिया। ठीक है, ये देखिए ये अपनी असली जगह में ये हो गया। ये जैसे ऊपर है, तो इसको ऊपर नहीं, हमें नीचे करना है इसको। तो इसको नीचे करने के लिए हमें ऐसा करें, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ये आपका ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ग्रीन ऑरेंज के बीच ही में है ये, इसको इधर किया, ऐसे किया, वापस किया, ये आ गया। ठीक है, ये अपनी जगह में आ गया। उसके बाद जैसे ये रेड और ग्रीन है, रेड और ग्रीन के ही बीच में है, इधर आपकी खाली जगह है, इधर मूव किया, इसको ऊपर किया, फिर इसको बैक कर दिया, और ये अपनी जगह में आ गया। तो ये आपकी जो नीचे वाली जो लेयर्स है, ये देखिए आप कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाले कंप्लीट करना है, ये वाला हिस्सा। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ हमें ढूंढना है उस एच पीस को, लेकिन उसमें येलो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे इसमें येलो है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर भी येलो आ गया, ये भी हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे काम का है। जैसे इसमें येलो नहीं है, ये भी हमारे काम का येलो नहीं है ना। ये कैसे हो गया, इससे ये मैच कराना है, इसने आना है यहाँ पे, इस साइड आना है इसने। ठीक है, तो इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, पीछे से ऊपर करना है, फिर इसको बैक कर देना है, फिर नीचे ले आना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसा हम नीचे पहले कर रहे थे वैसे किया, इधर खाली जगह, इधर मूव किया, ऊपर किया, बैक किया, वापस ले गया। तो ये देखिए अपनी जगह में आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हमारे काम का है, तो इसको यहाँ से ये मैच करवा दिया, इसने यहाँ पर आना है, तो इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये किया, ऊपर, बैक और नीचे। ठीक है, और फिर वैसे ही जैसा हम कर रहे थे अभी, इधर ऊपर, बैक
और नीचे देखिए ये भी अपनी जगह में आ गया, ठीक है। अब एक बच गया हमारा ये वाला ग्रीन, ग्रीन से ग्रीन मैच कराया और इसने यहाँ पर आना तो हम इधर को घुमाएंगे, ये टर्न किया, इधर किया, ये बैक किया, ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर इसको इधर ले आए, इधर किया, ऐसे किया, ये किया और ये किया दोस्तों। तो देखिए अब हमारे ये 3 जो लेयर हैं ये आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब 3x3 हम क्या करते थे, यहाँ येलो का प्लस बनाते थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी आपका येलो का प्लस बनाना है। तो जो एल्गोरिदम हम वहाँ यूज़ करते हैं वही एल्गोरिदम हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं बनता है। तो एल्गोरिदम था वो FRU U' F', देखते हैं इससे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। F', RU, R', U' और F', ठीक है। देखिए ये येलो बन गया। तो जब येलो बन जाता था तो फिर हम क्या करते थे, इसको इस टाइप से पकड़ते थे और फिर एक बार यही एल्गोरिथम दोबारा से बोलते थे, FRU, R', U' और F'। देखो दोस्तों ये अभी भी बना नहीं है, ठीक है ना। एक बार और कोशिश करते हैं अगर बनता है, FRU, R', U' और F'। तो दोस्तों ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लग गई है, इसको बोलते हैं पैरिटी। तो इस पैरिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक लंबा सा एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ेगा। पैरिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए एक लंबा सा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम है उसको मैंने 3 उसमें डिवाइड कर रखा है, स्मॉल R', U2, L, F2, L' और F2, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ये इस प्रकार से होल्ड करना है आपने। R', स्मॉल R' है, फिर है U2, 2 बार घुमाना है इसको, ठीक है। फिर है L, ये L है, इसको नीचे करना है, ठीक है। फिर है आपका F2, ये आगे वाले को, फ्रंट वाले को 2 बार घुमाना है, F2, और फिर करना है L', यानी कि इसको फिर ये वापस करना है L', और फिर F2, 1 और 2 दोस्तों, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसी में आगे करना है हमें R2, U2, R, U2, R, U2, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ R2 यानी कि इसको आपने 2 बार घुमाना, 1 और ये आपका 2 हो गया R2, ठीक है। फिर उसके बाद होगा U2, U और 2, ठीक हो गया। फिर R एक बार और घुमाना है, ये R घुमाया हमने, ठीक है। फिर U2, 1 और 2, ठीक है। फिर ये R', ये घुमाना है हमें, ठीक है। फिर U2, 1 और 2, ठीक है। 2 राउंड पूरे हो गए। तीसरा है दोस्तों F2, R2 और F2, F2 2 बार, ठीक है। फिर है R, स्मॉल R, ये किया, ये किया 2 बार, और फिर F2। तो ये देखिए दोस्तों कि इसकी जो ये पैरिटी है ये आपकी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर क्या आ गया, आपका प्लस का सिंबल आ गया, ये प्लस का निशान बन गया। अब हमने यहाँ मैच कराना है, तो जैसे ये रेड से रेड मैच करा दिया मैंने, ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, लेकिन ये आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैच करने के लिए वही जो 3x3 वाला जो हम यूज़ करते थे एल्गोरिदम, वही एल्गोरिदम यहाँ पर भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो जो सही हो रखा है उसको राइट में कर लेंगे, जो दूसरा सही हो रखा है उसको पीछे कर लेंगे, ठीक है ना। और ये एल्गोरिदम बोलना है हमने R, U, R', U, और R', ठीक है, सारा कैपिटल है। तो R कैपिटल मैंने बोला, R, U, R', U, R, U2 और R', ठीक है। अब देखते हैं मैच हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए ये ब्लू से ब्लू हो गया, ऑरेंज से ऑरेंज हो गया, ग्रीन से ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये प्लस का निशान भी मैच हो गया। अब उसके बाद हमने मैच करवाना है ये कॉर्नर पीसेस को, ठीक है। तो कॉर्नर पीसेस के लिए जो 3x3 में जो एल्गोरिदम था वही यहाँ पर पहले यूज़ करते हैं, और अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर यानी कि इसमें पैरिटी आ गई है, तो उसको फिर उसके लिए एक दूसरा एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कौन सा सही है हमारा। जैसे ये वाला हमारा सही बैठ रखा है, ये बाकी गलत है। तो ये जो सही है इसको हमने यूँ पकड़ना है, U, R, U', L', U, R', U' और L, ठीक है। तो देखते हैं इससे ये होता है कि नहीं होता है। U, R, U, L, ये किया, ये और ये देखिए अब हुआ कि नहीं हुआ। ये भी गलत पोजीशन में है, ये भी गलत पोजीशन में है, ये भी गलत पोजीशन है, अभी कोई नहीं हुआ, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं
आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम और एल। देखते हैं ये सही पोजीशन में आ गया है, ये भी सही पोजीशन में आ गया, ये भी सही पोजीशन में, ये सारे सही पोजीशन में आ गए दोस्तों, ये सारे सही पोजीशन में आ गए हैं। तो कर देता हूँ, पैरिटी वाला हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये अपनी सही जगह में आ रखे हैं, दोनों अपनी सही जगह में आ रखे हैं, सिर्फ हमें इनको टर्न कराना है ना। तो उसके लिए क्या है कि 3/3 वाला जो एल्गोरिथम है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम और आर डी, ठीक है। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये येलो वाला पार्ट ऊपर ना आ जाए, ठीक है। इसको इस प्रकार से होल्ड करना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये येलो वाला ऊपर आ गया हमारा, ठीक है। फिर इसको ऐसे घुमाना है, फिर यहीं पर से फिर ऐसे होल्ड करके फिर चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर यही एल्गोरिदम आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये देखिए आपका ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें अब एक जो बीच में एक पैरिटी आती है, कॉर्नर पैरिटी, वो वाली पैरिटी नहीं आई है, तो मैं वो आपको अब बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने वो पैरिटी वाला निकाल दिया है, आप इसको कितना भी वो चलाएं लेकिन ये अपनी जगह में आएंगे नहीं ठीक ढंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये गलत पोजीशन में है, ये गलत पोजीशन में है, ये गलत पोजीशन में है और ये भी गलत पोजीशन में है। तो कम से कम हमारे पास 2 सही पोजीशन में होने चाहिए। तो इसके लिए हमें वही पुराने वाला जो एल्गोरिदम है हमारा, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल, ये वाला ही हमने यूज़ करना है पहले ना। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये अब ये वाला सही पोजीशन में आ गया है, ये गलत पोजीशन में है, ये आपका सही पोजीशन में है और ये भी गलत पोजीशन में, लेकिन ये 2 मतलब एक साथ होने चाहिए। तो मैं एक बार से फिर करता हूँ इसी वाले एल्गोरिदम को, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये गलत है, ये गलत है, नहीं हाँ ये गलत है, ये दोनों गलत हो गए, ये आपका सही है और ये भी सही है। ये सही कैसे है, रेड येलो और ब्लू, तो इसने यहीं पर आना था, खाली घुमा हुआ है, ठीक है ना। इसने भी यहीं पर आना, ये खाली घुमा हुआ, लेकिन ये आपका पूरा गलत पोजीशन में, इसने इधर आना था और इसने इधर आना था। तो यहाँ पर ये है लग गया हमारा पैरिटी लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉर्नर पैरिटी। तो कॉर्नर पैरिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा एल्गोरिदम है वो यूज़ करेंगे। तो वो है आपका आर प्राइम टू यू टू आर टू यू टू आर टू यू टू, ठीक है। तो आर से मेरा मतलब है यहाँ पर स्मॉल आर से, ठीक है। तो मैंने कहा, तो जो पहले जो गलत है वो गलत आपके सामने होने चाहिए और जो सही है वो पीछे होने चाहिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से होल्ड करना है आपने, ओके, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से होल्ड करना, तो हम करेंगे R2, तो यानी कि आर ये है, स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला घुमाना है हमने, R2 एक बार घुमाया, ये 2 बार घुमाया, ठीक है। R2 हो गया, फिर मैंने कहा U2 यानी कि ऊपर का हिस्सा, एक बार ये घुमाया, ये घुमाया, U2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर R2 यानी कि इसी वाले हिस्से को फिर घुमाना है, R2 आ गया, ठीक है। उसके बाद U2 यानी कि U2 यानी कि ये जो 2 है इसको मुझे 2 बार घुमाना है, ठीक है। 2 ये हो गया U2, ठीक है। फिर उसके बाद फिर R2, R2 आ गया, ठीक है। और फिर एक बार फिर U2, ये दोनों से 1 और 2, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। लेकिन अब ये, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये कर दिया है एल्गोरिदम का यूज़, लेकिन ये क्या है, ये बिगड़ गए हैं हमारे, है ना। तो इनको फिर से सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुराना वाला जो एल्गोरिदम है वो वाला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा वाला था, आर प्राइम U2 और आर प्राइम, ठीक है। तो मैं करता हूँ आर प्राइम U2 और 2 बार ये, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो इसको राइट साइड में रखते हैं, इसको पीछे करते हैं और एक बार से फिर से ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, आर प्राइम U2 और आर प्राइम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आपका सही आ गया है, ये सही पोजीशन में आ गया है, ठीक है। प्लस का निशान भी बन गया है। तो एक बार से फिर हम वो ये जो कॉर्नर पीस का जहाँ पर हम ला रहे थे वो वाला एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे हम, ठीक है।
ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये आपका सही पोजीशन में आ गया है, ये भी आपका सही पोजीशन में आ गया, ये भी आपका सही पोजीशन में आ गया और ये भी सही पोजीशन में आ गया, ठीक है। और जो लास्ट एल्गोरिदम था आर प्राइम डी प्राइम आर डी, वो अब यूज़ होगा, ठीक है। तो कोई सा भी पकड़ लो आप, जब तक कि ये येलो ऊपर नहीं आता, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो वही करते हैं सेम, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 ठीक है। ये आ गया। उसके बाद फिर आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये भी आ गया। नेक्स्ट आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी और आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ये करते हैं आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो दोस्तों ये देखो, ये आपका सॉल्व हो गया।